आज छत्तीसगढ़ आएंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट। देखिए, एयरपोर्ट से सीधे वो समता कॉलोनी जाएंगे। दिनेश मिरानिया के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में दिनेश मिरानिया की मौत हो गई थी। कल जांजगीर दौरे पर भी रहेंगे सचिन पायलट और उसके बाद कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में भी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का, जिसमें खास बात यह हो जाती है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया, रायपुर के व्यापारी, रायपुर के बेटे, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से वो सीधा समता कॉलोनी ही जाएंगे जहां दिनेश मिरानिया का परिवार रहता है। परिजनों से मुलाकात होगी और उसके बाद जांजगीर दौरा भी रहने वाला है। अभिषेक तिवारी का रुख कर लेते हैं, सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है सचिन पायलट के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, सचिन पायलट जो है आज शाम 5:30 बजे पहले रायपुर आएंगे। रायपुर आते ही वो तुरंत जो मिरानिया परिवार है उनसे मिलने जाएंगे। मिरानिया परिवार जिन्होंने अपने एक जन को पहलगाम हमले में खोया था, उनसे मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद वह वहीं से बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में कल उनका विश्राम, देखिए उनका 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा, जिसमें आज वो आएंगे, पहले मिरानिया परिवार से मिलेंगे, उसके बाद बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में जाकर वहाँ रात भर विश्राम करेंगे। सुबह उठेंगे, सुबह बिलासपुर से वो जांजगीर जाएंगे, जहाँ कांग्रेस राज्य स्तरीय जो संविधान बचाओ रैली है उसको निकाल रहा है, उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ इस रैली में बहुत बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे, दीपक बैज भी शामिल होंगे। इस तरह बहुत सारे नेता भी वहाँ शामिल होंगे, जो रैली में शामिल होने के बाद वो वापस वहाँ से रायपुर आएंगे। रायपुर से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अंजलि, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सचिन पायलट के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई। और इसी में देखिए, एमसीबी से बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीबी में कोयला भंडारण में आग लग गई है। एससीसीएल के चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में आगजनी की घटना देखी जा रही है, जहां पर कोयला धू धू कर जल रहा है। चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस प्रबंधन की लापरवाही सामने आ गई है। लाखों का कोयला जलकर खाक हो रहा है। माइंस प्रबंधन रोक लगा पाने में असफल भी है। धुएं से प्रदूषण का खतरा अलग बढ़ रहा है। एमसीबी में कोयला भंडारण में आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ आग फैली हुई है और चारों तरफ धुआं भी फैला हुआ है। आसमान तक उठता हुआ ये पूरा धुएं का गुब्बार। एससीसीएल के चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में ये आग की घटना आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कोयला जल रहा है और लाखों का कोयला जलकर खाक हो रहा है, लेकिन माइंस प्रबंधन रोक लगा पाने में असफल। चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही। धुएं से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच सारंगढ़ से भी बड़ी खबर आपको बता दें, सारंगढ़ में भी पुलिस की इसी तरीके की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 गांजा तस्करों को यहां पर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 किलो गांजे का ये परिवहन कर रहे थे। मुंगेली जिले के रहने वाले ये आरोपी ओडिशा से मुंगेली ले जा रहे थे गांजा, जिस वक्त पुलिस ने इनको धर दबोचा है। सारंगढ़ पुलिस के हाथ भी बहुत बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों ही गांजा तस्कर मुंगेली जिले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राज्यीय परिवहन कर रहे थे। 19 किलो गांजे का ये परिवहन कर रहे थे। ओडिशा से मुंगेली ले जा रहे थे गांजा, जिस वक्त पुलिस ने धर दबोचा। देखिए, कोरिया में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवन रक्षक दवाओं के साथ खिलवाड़ होता हुआ सरेआम तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से नजर आ रहा है। कचरे में दवाइयों का जखीरा मिला है। यहाँ पर अनगिनत दवाइयां पड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक दिन पहले झाड़ियों में मिली थी ये दवाएं और मार्केट में भी मौजूद नहीं है ऐसी दवाइयां। फिर भी आप देखिए किस तरीके से कचरे पर पड़ी हुई है ये दवाइयां। सीजीएमएससी से खरीदी गई दवाइयां भी इसमें शामिल बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही। आपको इसमें कई आपको इसमें दवाइयां नजर आ रही होगी। और ऐसे देखिए कल भी, क्योंकि देखिए एक दिन पहले भी झाड़ियों में ऐसी ही दवाइयां मिली थी। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, पुल के नीचे दवाइयां मिलती है और दूसरी ओर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि झाड़ियों में दवाइयां मिलती है। आखिर ये स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही। आप सोचिए, ये दवाएं जो मार्केट में भी मुश्किल से उपलब्ध है, ये दवाइयां यहाँ पर यूं ही कचरे के ढेर में पड़ी हुई नजर आती है। सीजीएमएससी से खरीदी गई दवाइयां भी इसमें शामिल है। बहुत बड़ी लापरवाही इसे माना जा सकता है। हालांकि इस करतूत के पीछे की क्या वजह है अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यहाँ आए जांच करने पर चला कि बहुत सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ ही हैं और जो सीजीएमएससी की सप्लाई की दवाइयाँ हैं और काफ़ी मात्रा में फेंकी हुई हैं। निश्चित रूप से नहीं फेंका जाना चाहिए। आगे हम इसकी फिर भी लिस्टिंग कर रहे हैं और बैच से ही पता चल जाएगा कि कहाँ का दवाई आई है। मौजूद है कोरिया और एमसीबी जिले के बॉर्डर पे, जहाँ पे हमने कल आपको दिखाया था कि बैकुंठपुर
ज़िले में जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे जो इतनी सारी मात्रा में जो है सरकारी दवाइयाँ जो वो झाड़ियों में फेंकी हुई गई थी, कचड़े में मिली थी, आज ठीक उसी तरह हम आज जो है कोरिया और एमसीबी के जो बॉर्डर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो रोड है यहाँ से उस तरफ जो है वो एमसीबी ज़िला लगता है, और इधर जो है हम कोरिया में खड़े हैं, जहाँ पे ये नेशनल हाईवे पे एक बार फिर जो है हमको जो है सूचना मिली कि जो दवाइयों का जो जखीरा है वो यहाँ पे कचड़े में फेंका गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नीचे जो दवाइयाँ भारी मात्रा में पड़ी हुई हैं। कल हमें जो बैकुंठपुर में दवाइयाँ मिली थी, ये उसका लगभग 2 से 3 गुनी मात्रा में जो दवाइयाँ मिली हैं। इनमें से कुछ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो CGMSC यानी कि जो शासकीय दवाई है जो अस्पतालों में सप्लाई की जाती है वो दवाइयाँ हैं। काफ़ी सारी दवाइयाँ जो है वो एक्सपायरी डेट हैं, काफ़ी सारी जो है उनका जो डेट है वो 26 तक का है, कुछ का डेट और भी ज़्यादा है। जो कलेक्टर है उनके निर्देश पर यहाँ पे औषधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जांच करने पहुँची है। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो सारी दवाइयों की जो है लिस्टिंग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसकी जो है लापरवाही इतनी बड़ी है और स्वास्थ्य विभाग इसको कितनी गंभीरता से लेता है और जो है कितनी कठोर कार्रवाई इसमें की जाती है और जिम्मेदारों को की जिम्मेदारी जो है कब तय की जाती है। कोरिया से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं ऋतिक सिंह। वहीं देखिए अब बात छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। रायपुर जिले में बारिश देखी गई और हल्की बारिश के साथ हवाएं भी चल रही है। लोगों के लिए अच्छी खबर, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई हल्की बारिश के साथ हवाएं देखी जा रही है। रायपुर जिले की अगर बात कर ली जाए तो तेज गर्मी जो थी, भीषण गर्मी जो थी, उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अचानक ही मौसम का बदला है मिजाज। रायपुर जिले में बारिश हो रही है, हल्की बारिश के साथ अब मौसम में ठंडक घुलती हुई नजर आ रही है। मौसम पर अपडेट्स लेते हैं, रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, कैसा है वहां का मौसम और मौसम विभाग से क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए रायपुर का मौसम अभी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहां लगातार गर्मी बढ़ते जा रही थी, वैसे में हल्की बारिश के कारण रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में अभी जो मौसम है वो ठंडा होते हुए दिखा है। रायपुर की बात करें तो रात 4 बजे से अभी सुबह 6:30 तक बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर अभी भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें ये बात कही है कि रायपुर अभी भी ऑरेंज अलर्ट में है, जहां 10 बजे तक बारिश देखने मिल सकती है। आंधी तूफान भी हल्का आ सकता है, साथ ही साथ गरगराहट जो गर्जन है वो भी बादलों में दिखाई दे सकती है। ऐसे में जो आम इंसान है उसके लिए बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि राजधानी रायपुर में पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ते ही जा रही थी। लगातार लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में ये ठंडक लेके आई है, हल्का राहत लेके आई है। अभी जो हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, अभी कुछ देर पहले भी हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे में सभी को राहत भी मिलेगी और 10 बजे तक और भी बारिश देखने मिल सकती है। चलिए ठीक है, आने वाले वक्त में और भी बारिश हो सकती है, कहीं ना कहीं राहत की बारिश ये साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट्स देने के लिए। राहत की बारिश पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन पोलखोल बारिश पर भी बात करते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा नगर पंचायत में हल्की बारिश ने नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। वार्ड 1 में नाली का गंदा कचरा सड़कों पर बह गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश है। ये सोचत रहे कि नगर पंचायत बन जाए तो हमार समस्या हल हो जाए। इला नगर पंचायत बने या 3-4 महीना हो गए, समस्या अभी तक हल नहीं हो पाए। एक माने कचरा है, अभी थोड़ा सा पानी गिरी से थोड़ा सा के तो पूरा कचरा है भर गए करा, और ये गंदगी पूरा माने घर में कीड़ा मकोड़ा पूरा घुस जाते है। नगर पंचायत बनने लगभग 2 से 2.5-3 महीना लगभग हो गए हैं, और सीएमओ को अवगत कराने का बाद भी और इतना गर्मी का माह में, मई का माह में 10-15 मिनट पानी गिरे हैं। पानी गिरने में महज पीछे तरफ देख सकते हैं आप कितना गंदगी, कितना कचरा है। बीच रोड में आकर जो कचरे का ढेर लग गए हैं। इनको अध्यक्ष को बोलने के बाद भी, उपाध्यक्ष को, सीएमओ को बोलने के बाद, अधिकारी कर्मचारी को बोलने के बाद भी कोई यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है नगर पंचायत में। अभी तो नगर पंचायत नव गठित हुआ है और उसमें अभी चुनाव हुआ 3 महीने हुए हैं, और सभी 1 से लेकर 15 वार्डों तक साफ सफाई हो रही है, जिसके कारण अभी वार्ड टू वार्ड साफ सफाई हो रही है। तो कर्मचारी लोग वहाँ 15 वार्ड में नहीं पहुँचे होंगे,
मैं निश्चित ही सीएमओ साहब को बोलकर उस वार्ड की समस्या को दूर करवाऊंगा। और देखिए यहाँ पर जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बलौदाबाजार में जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई है। बलौदाबाजार की कसडोल तहसील के पटवारी दीपक दास पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार दीपक दास 1 अप्रैल 2025 से बिना सूचना के लगातार गैर हाजिर थे। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में दीपक दास का मुख्यालय कसडोल तहसील कार्यालय ही रहेगा और उन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता ही दिया जाएगा, बाकी उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वहीं देखिए अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद खराब है, लेकिन अंबिकापुर शहर में एक ऐसा गड्ढा है जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है। कोर्ट तक मामला गया, फिर भी गड्ढे को अब तक नहीं भरा जा सका है। वहीं नगर निगम ने इस गड्ढे को भरने के लिए लगाए गए आवेदन पर जो जवाब दिया है वो हैरान करने वाला है। नगर निगम ने अपने जवाब में कहा कि जब नगर निगम को 700 करोड़ रुपए मिलेंगे तब इस गड्ढे को भरा जाएगा। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 में अमृत मिशन के काम में ठेकेदारों ने एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। इसके बाद इस गड्ढे को भरने के लिए नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा गया, लेकिन गड्ढा नहीं भरा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा गया। इस पर कलेक्टर को निगम ने जवाब दिया है कि गड्ढा भर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी गड्ढा जस का तस है। मुख्यमंत्री माननीय श्री हमारे छत्तीसगढ़ शासन के उन्होंने घोषणा किया था, तो 2 किस्त में आना है। एक किस्त 28 तारीख को आ चुका है और दूसरा किस्त अब आने वाला है, तो उसमें 1 महीना बचा रहेगा बरसात से पहले। जैसे मई चल रहा है तो जून, तो जो मेन अभी जहाँ कीचड़ से हम चलते रहते हैं तो कीचड़ से समा जाते हैं हमारे पब्लिक, तो उसको प्राथमिकता मेरा रहेगा कि उसको पहले उसको बनवाऊँ। अंबिकापुर की सड़कें खराब हैं, जर्जर हैं और पैसे के अभाव में नहीं बन पा रही हैं। यहाँ तक तो समझ आता है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आता है, लेकिन इस वक्त देखिए जो तस्वीर आप देख रहे होंगे इस सड़क का, ये अंबिकापुर का वार्ड नंबर 2 है। 2 की ये सड़क है और इस सड़क को आप चकाचक देख रहे होंगे, लेकिन एक गड्ढा आपको दिखाऊंगा। ये जो गड्ढा देखिए 2 फीट गहरा या 2 फीट लंबा चौड़ा ये गड्ढा होगा करीब, और एक गड्ढा, और इसकी तस्वीर मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस गड्ढे की जो शिकायत है प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँची है, मुख्यमंत्री तक पहुँची है। अब पिछले 2 साल से शिकायत किया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है जिम्मेदारों को कि इस गड्ढा को भर दीजिए, लेकिन जो अधिकारी हैं इस गड्ढे को नहीं भर पा रहे हैं। ये देखिए अंबिकापुर की जो सड़कें हैं वहाँ की नालियों की स्थिति कैसी है। ये देखिए जो नाली है खुले पड़े हुए हैं, जो नालियों का जो निर्माण किया जाता है वो कितना घटिया होता है। देखिए इनका जो ये लगाया गया है, ढक्कन जो लगाया गया है, ये इसकी हालत देखिए खुला पड़ा हुआ है, टूट रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये देखिए टूट रहा है। ये नालियों का जो ढक्कन है इसको आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घटिया निर्माण किया जा रहा है। एक तरफ घटिया निर्माण और दूसरी तरफ जहां निर्माण होना चाहिए वहां बजट के अभाव पे निर्माण नहीं हो पा रहा है। लोग गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक, कलेक्टर के कार्यालय तक, नगर निगम के कार्यालय तक, लेकिन कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। और अब बात छत्तीसगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा पर। देखिए छत्तीसगढ़ में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां उनके साथ डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य पंचायत प्रतिनिधि और बाकी जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। और इस बीच जशपुर कलेक्टर और एसएसपी समेत बीजेपी नेताओं ने सीएम का स्वागत भी किया, जिसके बाद शिव मंदिर के लिए सीएम रवाना हुए और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पराक्रम को सलाम करने वाली तिरंगा यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली गई। अलग अलग ग्राम पंचायतों में निकाली गई, लेकिन जशपुर में तिरंगा यात्रा में शिरकत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तो हमारे देश ने भी, हमारे देश के जवानों में ने भी ऑपरेशन सिंदूर किया और जो पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादियों के जो केंद्र थे उनको चुन कर, उनको चिन्हित करके आधे घंटे के अंदर उनका सफाया कर दिया। तो हम अपने देश के सैनिकों के साहस को भी, उनके शौर्य को भी नमन करते हैं। और इस जो ऑपरेशन सिंदूर में जो दुर्दांत आतंकवादी थे, 100
लोग उनका खात्मा हुआ है और अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है। तो देखिए, सैनिकों का सम्मान है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बेमेतरा, बलरामपुर, कोरिया, पेंड्रा, धमतरी और महासमुंद की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सांसदों का और मंत्रियों का जशपुर से आपको तस्वीरें दिखाई। और उसके बाद ये 6 तस्वीरें और देखिए, क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों में छत्तीसगढ़ में कल निकाली गई तिरंगा यात्रा को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। तैयारियां व्यापक थी और उसी तरीके की ये तिरंगा यात्रा नजर आई। ये सेना का सम्मान है, ये शौर्य का सम्मान है, ये पराक्रम को सलाम है। वहीं देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका पलटवार भी किया। सुनिए ये बात पलटवार। भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है वो कांग्रेस का पूरी तरह से नकल कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो तिरंगा यात्रा निकाला उसको फोटोकॉपी कर रही है। ये तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि ये ट्रंप का आभार यात्रा निकाल रही है। अब ऐसे समय में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया उसमें भी पूरा क्लियर है। ऐसी बात को मतलब राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। और देखिए, राजनीति कांग्रेस एक और प्रोजेक्ट पर कर रही है। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा और अधूरे पड़े इस बहुचर्चित और विवादित प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने राशि भी मंजूर कर दी है। करीब 8 साल से अधूरे खड़े ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई और करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर्स भी लगेंगे और इसी के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 2 जगहों में अलग से सीढ़ियां बनेंगी। हालांकि देखिए, इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है, वो भी सुनवाते हैं आपको। 47 करोड़ रुपए की पहली जो ए थी वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर। 47 करोड़ रुपए की पहली ए थी जिसका टेंडर हुआ, काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने के बाद में 77 करोड़ रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई। जब 77 करोड़ रुपए कॉस्टिंग में वह जो काम है उनका इस काम को पूर्ण करना चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है। इसका ही वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहाँ तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा। तो इधर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग ने रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। गीदम के जवांगा में आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कार्यशाला में पंजीयन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय कार्यों की समीक्षा, नई तकनीकी सुविधाओं और आम जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। पंजीयन संबंधित मेजर 10 क्रांतियों का आगाज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किया गया है और उसके वर्कशॉप हर जिले में आयोजित हो रहे हैं ताकि इन रिफॉर्म्स को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा सके और पंजीयन कार्यालयों में आने वाले प्रदेश के 40 से 50 लाख लोग जो हर वर्ष पंजीयन कार्यालय में किसी न किसी रूप में सेवा प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनको अच्छी, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सुविधाएं दी जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि बीएसपी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया गया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम पांडे ने बताया कि पहले बीएसपी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को इस योजना से वंचित रखा गया था। उन्होंने इसके लिए कई सालों तक संघर्ष किया और समानता के अधिकार के तहत ये मामला भी उठाया।
इसको लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम पांडे ने इसे भिलाई के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और जनता के अधिकारियों के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की है। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री, यहाँ के जनप्रतिनिधि और बहुत सारे लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि बगैर बीएसपी टाउनशिप की बिजली सीएसपीटीसीएल में ट्रांसफर हुए बिजली बिल हाफ योजना का लाभ यहाँ के उपभोक्ताओं को नहीं मिल सकता है। हम सब विष्णुदेव साय सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम सब की जायज मांगों को पूरा किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गरियाबंद से है। गरियाबंद में तेल नदी के सेनमुड़ा घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा साल 2022 में 2 करोड़ लागत से डायफ्राम वॉल बनाया गया था, जो पहले ही बारिश के बाढ़ में टूट गया। तेल नदी से सूपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए उसी घाट पर हेड ओवर टैंक बनाया जा रहा है और इसी टैंक में 12 महीने पानी की कमी नहीं होने देने के उद्देश्य से ये वॉल खड़ा किया जाना था, लेकिन वॉल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। पहले तो विभाग इसे नए सिरे से बनाने का भरोसा दिलाता रहा, लेकिन बाद में ठेका कंपनी पर महज 5 लाख की पेनल्टी कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। एक ही साल में ही टूट गया, पहली बाढ़ में ही जैसे बनाए पहली बाढ़ में ही टूट गया। फिर क्या किया था आप लोग? क्या शिकायत की थी? हाँ, हम लोग इसका मांग किए कि इसका पुनः माने इसको बनाया जाए ताकि उसका जलस्तर बढ़ने के लिए हमको सुविधा हो और इसका पब्लिक को भी सुविधा हो।